नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम वसुंधरा राजे धौलपुर में आला अधिकारियों के साथ जिले के विकास को लेकर किया मंथन, योजनाओं को गति देने के लिए दिए आवश्यक निर्देश। राजधानी के बंसल अस्पताल में मरीजों की मौत का मामला गरमाया, विरोध में बरकतनगर बाजार बंद, व्यापारियों ने किया रोड जाम, पुलिस बल मौके पर तैनात। राजधानी के चाकसू में फैली सनसनी, रामनिवासपुरा गांव में बच्चे को मौत की नींद सुलाकर मां ने की आत्महत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। झुंझुनू के नवलगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद, बसावा गांव से युवक का अपहरण कर की मारपीट, पैर काटकर युवक को मरने के लिए फेंका। चूरू के श्योपुरा में रेलवे ट्रैक पर बैठे ग्रामीण, अंडरपास की मांग को लेकर ट्रैक पर दिया धरना। ग्रामीणों ने प्रशासन को 5 दिन का दिया अल्टीमेटम, मांग नहीं मांगने पर करेंगे बड़ा आंदोलन। दिल्ली से धौलपुर पहुंची सीएम वसुंधरा राजे ने राजनिवास पैलेस में जिले में विकास को गति देने के लिए आला अधिकारियों से मंथन किया। बैठक में तीर्थराज मचकुंड का जीर्णोद्धार, फॉरेस्ट, पर्यटन, शिक्षा, रुड़ीप सहित चंबल परियोजना पर चर्चा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम राजे की मंशा है कि जिले को विकास के पथ पर लाया जाए, जिसके चलते उन्होंने सभी विभागों के सचिवों को ड्रीम योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिले में चल रही योजनाओं की समीक्षा भी की। बैठक में प्रिंसिपल सेक्रेटरी शिखर अग्रवाल, जीसीएस जेसी मोहंती, स्वायत्त शासन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मंजीत सिंह, चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव वीनू गुप्ता, शिक्षा सचिव नरेश गंगवार, रमसा आयुक्त अशफाक हुसैन, जिला प्रभारी अभय कुमार, संभागीय आयुक्त सुबीर कुमार सहित जिला कलेक्टर शुचि त्यागी और आला अधिकारी उपस्थित रहे। चंबल परियोजना हो, हॉस्पिटल बनाने का काम हो, जिले में सड़कें बनाने का काम हो, जनता को पानी की व्यवस्था कराने का काम हो, बिजली की सुचारू व्यवस्था का हो, चिकित्सा सुविधाओं का काम हो या जनता के अन्य जो डे टू डे काम होते हैं, इन सब के लिए संबंधित अधिकारियों को बैठक ले रही हैं। बड़ी गंभीरता से धौलपुर की जनता को सौगातें देने के लिए वो तैयारी कर रही हैं और आम जनता की छोटी छोटी दिक्कतें सुनने के लिए भी जब हमें जानकारी मिली कि कुछ लोग पैलेस पे कुछ अपनी छोटी समस्याएं, उसके लिए मुझे निर्देश दिए कि आप सुनिए और तुरंत उनकी समस्याएं मेरे पास आइए, मैं उनका समाधान करूंगी। मैं जनता के बीच में उनकी समस्याएं, चाहे खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ाने का हो, चाहे पेयजल का हो, बिजली की उनकी समस्या लेने आया हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी धौलपुर के विकास के लिए बड़ी। राजधानी के चाकसू कस्बे में रामनिवासपुरा गांव में सनसनी फैलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने कलेजे के टुकड़े को मौत की नींद सुलाकर खुद ने भी आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पहले बच्चे की मौत के पहले बताया कि मां ने पहले बच्चे को मौत के घाट उतारा और फिर
खुद ने फांसी लगाकर जान दे दी। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई, जिसकी जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। भरतपुर में महुआ सिंसिपी चौराहे पर एक मिनी वैन और ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ंत हो गई और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। वहीं आपको बता दें कि 5 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के मुताबिक गुजरात के रहने वाले हसमुख भाई अपने परिवार के साथ नाथद्वारा से मथुरा धार्मिक यात्रा पर जा रहे थे और इसी दौरान महुआ सिनपिनी के पास उनकी वैन सामने चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ गई, जिसमें उनके परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और हसमुख भाई की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। द्वारा से रात को रवाना हुए थे, मथुरा गोवर्धन जी की तरफ धार्मिक यात्रा पर जा रहे थे। इस मिनी बस ने जो है एक ट्रैक्टर को पीछे से हिट किया था, जिसमें मनसुख भाई है, हसमुख भाई है, उनकी डेथ हो गई। और 5 सीकर के फतेहपुर में ध्रुव अपहरण की गुत्थी अब पुलिस के लिए एक पहेली बनती जा रही है। छठे दिन भी ध्रुव का कोई सुराग नहीं लगा। फतेहपुर के ज्वेलर ललित पोद्दार के 13 साल के बेटे के अपहरण मामले में पुलिस की ओर से तलाशी जारी है। ऐसे में पुलिस के कई आला अधिकारी फतेहपुर में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन ना तो अपहरण करने वालों की पुलिस पहचान कर पाई है और ना ही ध्रुव को अब तक ढूंढ पाई है। पुलिस अभी तक ये भी तय नहीं कर पाई है कि अपहरण फिरौती के इरादे से या किसी आपसी रंजिश का ये मामला है। अजमेर शहर में लगातार हो रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है और इसी के तहत चोर गिरोह के 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने शहर के विभिन्न इलाकों में करीब 16 वारदात कबूल की है। आईपीएस मोनिका सेन के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए पुलिस दल ने चोरी की वारदात में लिप्त सोमलपुर निवासी फिरोज खान और उम्मेद काठात को गिरफ्तार किया है। चोरों के बारे में जानकारी देते हुए प्रशिक्षु आईपीएस गीता सिंह ने बताया कि पकड़े गए चोरों ने सबसे ज्यादा वारदात धार्मिक स्थलों पर की है। पुलिस इनके बयान के आधार पर रिकवरी की कोशिश में लगी हुई है। हमारे यहाँ जो है चोरियों के जो है रोकथाम के लिए टीम गठित की, जिसका नेतृत्व है आईपीएस मैडम मोनिका सेन ने किया और उस टीम में जो है हमारे यहाँ थाने के प्रभारी जो है मुझे बनाया गया और हम सब और मेरे साथ जो थाने के जो साथी हैं जो सहयोगी हैं, उन लोगों ने मिल करके हमने चोरों की तलाश की। तब हमें एक बाइक वाले पे मिला कि इसकी बाइक कब्जे में मिली, जिसके कि क्या है वो चोरी की होने की आशंका है और उस पर चेसिस नंबर नहीं है। उनका जब हमने पूछताछ की तो हमें पता चला कि उन्होंने जो है वो जो रात्रि में मंदिरों के दान पात्रों को तोड़ करके क्या चोरी करते थे, जिसके अंतर्गत जो है उन्होंने कम से कम जो 15 जो है मंदिरों मस्जिदों के दान पत्रों के तोड़ करके उसकी चोरी करने को कबूला है, जिनमें 2 हैं, एक फिरोज खान है, दूसरा। सीकर के अजीतगढ़ थाना इलाके में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने सुरानी गांव में रूप सिंह की ढाणी में एक मकान को निशाना बनाकर वारदात को अंजाम दिया। घर के पीछे की खिड़की को तोड़कर चोर अंदर घुसे और जेवरात सहित नकदी पार कर ली। पीड़ित ने बताया कि वो परिवार के साथ मकान के बाहर सो रहा था। सुबह घटना का पता लगा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर मामले की जांच पड़ताल शुरू की। चूरू के निकटवर्ती गांव शिवपुरा में शनिवार को अंडरपास की मांग को लेकर ग्रामीण रेलवे ट्रैक पर उतर आए। रेलवे कर्मचारी जैसे ही रास्ता बंद करने के लिए बैरिकेड्स लगाने पहुंचे तो ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा और वो नारेबाजी कर रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। मौके पर पहुंचे जीआरपी और आरपीएफ के जवानों ने ग्रामीणों से समझाइश की, लेकिन करीब 2 घंटे तक ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक पर धरना प्रदर्शन जारी रखा, जिसके बाद ग्रामीणों ने 5 दिन का अल्टीमेटम देते हुए अपना धरना स्थगित किया।
ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से इसी रास्ते का इस्तेमाल गांव वालों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन रेलवे विभाग अब इस रास्ते को बंद कर रहा है, जबकि रास्ते की मांग को लेकर जिला कलेक्टर, डीआरएम, रेलवे जीएम तक को ज्ञापन दिया जा चुका है। पंचायत द्वारा भी इस रास्ते पर अंडरपास के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा जा चुका है, जिसके बावजूद रेलवे द्वारा सुनवाई नहीं करने पर ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक पर धरना प्रदर्शन किया। जैसे ही रेलवे कर्मचारी बैरिकेड्स लगाकर रास्ता बंद करने लगे तो ग्रामीण आक्रोशित हो गए। किसाना की कृषि भूमि की है वह उत्तर साइड में है और ये छोपुरा से बिन्नासर, छाजूसर, मेघसर ये रास्ता जाता है। तो रास्ते का मैंने किए गए इन गांव की किसाना की कृषि भूमि है वह भी इली साइड में ही है, उत्तर दिशा की साइड में ही है। तो रेलवे ट्रैक इतना दिन से पहले ही रेलवे ट्रैक आज तक मतलब मैं 32 साल से देखता आ रहा हूँ कि रेलवे ट्रैक के ऊपर से ही जा रहे थे आ रहे थे। अब ये रेलवे प्रशासन 2-3 सालों से परेशानी कर रहा है, रास्ता रोक रहा है और ये सिस्टम चल रहा है। अब आगे उस जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी हमने ज्ञापन एप्लीकेशन दिया है, कलेक्टर साहब को भी दिया है, डीआरएम साहब को भी दिया है, जीएम साहब आए थे फरवरी में, उनको भी दिया था, लेकिन अभी तक हमारी समस्या का कोई समाधान तो हो रहा नहीं है। राजनीति झुंझुनू के नवलगढ़ थाना के बसावा गांव में युवक का अपहरण कर मारपीट करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक राजेश का गांव से अपहरण कर एक फार्म हाउस पर करीब 6 घंटे तक उसे बंधक बनाए रखा। इस दौरान आरोपियों ने राजेश के साथ मारपीट की, उसके दोनों पैर तोड़ दिए, जिसके बाद कस्बे के पीडब्ल्यूडी ऑफिस के सामने पटक गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी देकर 108 की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है, जिनके अनुसार मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। भीलवाड़ा महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में करोड़ों रुपए के ऋण घोटाले के आरोप में कोतवाली थाना पुलिस ने तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बैंक की अध्यक्षा कीर्ति बोरदिया और उनके सीए पति और बैंक के वित्तीय सलाहकार रविंद्र बोरदिया अभी भी फरार हैं, जिनको पुलिस टीमें देश भर में तलाश रही हैं। कोतवाली थानाधिकारी बद्रीचंद गुर्जर ने बताया कि महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में 25 करोड़ रुपए के हुए गबन में हम 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं और इस मामले में तीसरे आरोपी चंद्रशेखर आजाद नगर निवासी करण शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। करण शर्मा ने बैंक से 3 करोड़ 82 लाख रुपए निकलवाए थे। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि ये पैसे उसने बोरदिया दंपत्ति के कहने पर ही निकाले थे। अभी 23 पत्रावलियों की जांच में 19.5 करोड़ के गबन की जांच की जा रही है। जोधपुर के ओसिया में शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने सच्चियाई माता मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने प्रदेश में खुशहाली की कामना की। फलौदी और मॉडल स्कूल के उद्घाटन समारोह में शिरकत करने जाते समय मंदिर में रुककर पूजा अर्चना की, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री देवनानी का स्वागत किया। सीकर के श्रीमाधोपुर में देर रात आई आंधी ने जमकर तांडव मचाया, जिसके चलते क्षेत्र के कई पेड़ धराशायी हो गए। ग्राम नांगल भी में एक विद्युत पोल ट्रांसफार्मर सहित टूटकर धराशायी हो गया, जिससे एक महिला करंट की चपेट में आकर झुलस गई, जिसे परिजनों ने सीएससी में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया। जानकारी के अनुसार घायल महिला 35 वर्षीय नीलम गवारिया घर का टीन शेड देखने के लिए बाहर निकली थी, तभी अचानक से विद्युत तार में उसके पैर उलझ गए और वो झुलस गई।
जोधपुर शहर में इन दिनों बच्चों से भीख मंगवाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने रातानाड़ा इलाके में कार्रवाई करते हुए एक महिला को बच्चों से भीख मंगवाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दरअसल ये महिला 3 बच्चों से रातानाड़ा और आसपास के इलाके में भीख मंगवा रही थी, जहां से टीम ने तीनों बच्चों को दस्तयाब कर बल संरक्षण कमेटी के सामने पेश कर शेल्टर हाउस में भेज दिया। पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी पुलिस ने बच्चों से भीख मंगवाने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया था। सवाई माधोपुर नगर परिषद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अज्ञात व्यक्ति ने नगर परिषद की दीवारों पर सभापति विमला शर्मा सहित बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए 2 अलग-अलग तरह के पोस्टर चस्पा किए। नगर परिषद की दीवारों पर लगे पोस्टर को देखकर अधिकारी कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और दीवारों पर लगे सभी पोस्टर को हटाया गया। फिलहाल पोस्टर किसने लगाए ये पता नहीं चल पाया है। सभापति विमला शर्मा सहित नगर परिषद का कोई भी अधिकारी और कर्मचारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। झुंझुनू के भोजासर में मंडावा विधायक नरेंद्र कुमार खीचड़ की ओर से लगवाई गई बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। इस मौके पर मेघवाल ने भाजपा विधायक विजय बंसल के उस बयान को सिकिनारा किया है जिस बयान में संविधान निर्माण में बाबा साहेब के योगदान को लेकर विधायक बंसल ने टिप्पणी की थी। मेघवाल ने कहा कि उन्होंने क्या कहा इस पर वो जाना नहीं चाहते, लेकिन ये सर्वविदित है और कई बार डिबेट हो चुकी है कि संविधान निर्माण में बाबा साहेब का अतुलनीय योगदान है। उन्होंने कहा कि गांव में बाबा साहेब की मूर्तियां लगने के बाद ये तय हो गया है कि देश सद्भावना और भाईचारे की ओर बढ़ रहा है। इससे पहले ग्रामीणों ने मेघवाल के अलावा सांसद संतोष अहलावत, उदयपुरवाटी विधायक शुभकरण चौधरी का भी सम्मान किया। बाबा साहब को याद करके जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन गांव में भी बाबा साहब की मूर्तियां लगनी प्रारंभ हुई है, ये लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है कि जो स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का, भाईचारे का एक ऐसा महापुरुष था, उसकी मूर्तियां गांव में जब लगेगी तो गांव में भी समता, स्वतंत्रता और भाईचारा बढ़ेगा। जोधपुर में सैनिक क्षत्रिय त्याग मूर्ति वीरांगना गोराधाई टाक का 313वां निर्वाण दिवस मनाया गया। इस मौके पर सैन्य क्षत्रिय माली सांस्कृतिक संवर्धन एवं इतिहास शोध संस्थान जोधपुर की ओर से उम्मेद स्टेडियम के पास बनी छतरी पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां वीरांगना गोराधाई को याद करते हुए उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।